कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने भारती हर्ष को गिरफ्तार किया। आज होगी दोनों की कोर्ट में पेशी। गिरफ्तार ड्रग पेडलर ने पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति का नाम लिया था। ड्रग पेडलर की निशानदेही पर शनिवार को एनसीबी ने भारती के घर से गांजा बरामद किया था। कोर्ट में पेशी से पहले भारती सिंह और हर्ष का मेडिकल टेस्ट किया गया। दोनों पर ड्रग्स के सेवन की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भारती और हर्ष से पूछताछ में कुछ और बड़े टीवी स्टार्स पर शिकंजा कसा जा सकता है। एनसीबी इससे पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स और टीवी स्टार्स से पूछताछ कर चुकी है। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में फिर आए 45,000 नए मरीज, 43,000 लोग ठीक हुए, 501 संक्रमितों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,95,000 हो गए हैं। 1,33,000 लोगों की हुई मौत। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,40,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 1,215 बढ़ गई है। अब तक कुल 85,21,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट 93.70% है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी 100 से ज्यादा मौत। प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की। कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर 2,000 का लगाया जा रहा है जुर्माना। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की मौत, सामने आए 5,879 नए केस। दिल्ली में अब तक 57 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। पिछले एक दिन में 45,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहर सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा है। मुंबई में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। त्योहारी मौसम के बाद प्रशासन ने अब न्यू ईयर तक लोगों को बेहद सावधान होने का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में 24 घंटे में 1,093 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 17 की मौत हुई है। कुल संख्या 2,74,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 3,007 केस, 16 की मौत, 2,40,676 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की खबरों के बीच राजस्थान सरकार ने बरती सख्ती। मास्क न पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,515 लोग पॉजिटिव, 9 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,95,917 तक पहुंची। कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस सख्त। मास्क न पहनने वालों के काटे चालान। पुलिस ने करीब 1,70,000 लोगों को जागरूक किया तो 38,626 लोगों के चालान काटकर करीब 2 करोड़ का जुर्माना किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान में कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भिलवाड़ा में लगा कर्फ्यू। राजस्थान में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना। बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम 7 बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर का 25% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों ने लिए ज्यादा पैसे। संसदीय समिति की रिपोर्ट ने खोली पोल। भारतीय क्षेत्र में 24 घंटे में 3 बार घुसे पाकिस्तानी ड्रोन। पुंछ के मेंढर सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन 300 से 500 मीटर तक भारतीय इलाके में घुस आया। अंदर सुरक्षा बल कुछ कर पाते उससे पहले नजरों से हुआ ओझल। चारों आतंकियों के मारे जाने के बाद पूरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर भेजा ड्रोन। जम्मू के पुलवामा में
पुलवामा से जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी पकड़ा गया है। पकड़े गए आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आतंकी की पहचान त्राल निवासी नसीर अहमद डार के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान आर्मी ने डिगवार, मालती और दलहन इलाके में छोटे हथियारों से गोलीबारी की। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए हो रही है फायरिंग। पाकिस्तान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कई निर्दोष लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बैंक के लॉकर से 1 करोड़ का सोना गायब। बैंक प्रशासन में हड़कंप। बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में रखा था 200 तोले सोना। बताया जा रहा है कि लॉकर पहले से खुला था। लंबे इंतजार के बाद आम्रपाली में घर खरीदारों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काम कर रही नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने फ्लैट खरीदारों को घर हैंडओवर करना शुरू किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के लंबे समय से अटकी 20 परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी पर है। अलग अलग प्रोजेक्ट पर 9 से 36 महीने के भीतर काम पूरा होने की संभावना। आम्रपाली की सभी परियोजनाओं के टेंडर आवंटित किए जा चुके हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे 40,000 ग्राहकों को मिलेगा फायदा। पश्चिम बंगाल पूर्व मिदनापुर जिले से लेफ्ट के 21 सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में हल्दिया कैडर और जिला स्तर के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मौके पर थे मौजूद। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित। 5,393 अभ्यर्थी सफल। 11 अक्टूबर को 19 जिलों में हुई थी प्री परीक्षा। आयोग की वेबसाइट पर पीसीएस प्री का रिजल्ट उपलब्ध। किसान यूनियन ने दी चेतावनी, अगर बातचीत और मुद्दों को हल करने में सरकार विफल रही तो फिर होगा आंदोलन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के फैसले का स्वागत किया और राज्य में रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। अमरिंदर सिंह बोले, यह फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करेगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से केंद्र और कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों की दिल्ली धरने की तैयारियां अंतिम दौर में। महिलाओं ने संभाला मोर्चा। महिलाएं कर रही हैं धरने में ले जाने के लिए राशन इकट्ठा। कृषि कानून के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में धरना। महिलाओं का कहना है कि दिल्ली जाते समय कहीं भी रोका गया तो वही धरना लगा देंगी। महिलाओं का कहना है कि कृषि पर काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। मोदी ने G20 बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम ने कहा, महामारी मानवता के इतिहास में एक अहम बदलाव बिंदु है। पीएम ने G20 समूह के कुशल कामकाज के लिए भारत की आईटी शक्ति के सहयोग का प्रस्ताव दिया। मोदी ने एक वर्चुअल G20 सचिवालय गठित करने की सलाह दी। पीएम ने वैश्विक सूचकांक विकसित करने का भी आह्वान किया। शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, G20 के नेताओं के साथ चर्चा बेहद उपयोगी रही। सिविल सर्विस परीक्षा में टॉपर रही टीना डाबी और अतहर आमिर होंगे अलग। जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से दी तलाक की अर्जी। टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों ने साल 2018 में शादी की थी। रिश्तों में आई खटास की वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। फिलहाल दोनों जयपुर में तैनात हैं। पंजाब के बठिंडा में डेरा प्रेमी की हत्या से नाराज डेरा समर्थक ने पोस्टमार्टम के बाद लगाया सड़क पर जाम।
डेरा समर्थक का आरोप, किसानों के संघर्ष को खत्म करने के लिए की गई हत्या, कातिलों के पकड़े जाने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। कल के बाद दोपहर 2 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम, गोली मारकर भागे थे हमलावर, सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसान ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या, बबूल के पेड़ से लटका मिला शव। बताया जा रहा है कि प्रेमपाल पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की कवर्धा राजघराने का विवाद थाने पहुंचा, रियासत के राजा और कांग्रेस नेता पर लगे गंभीर आरोप। भांजी ने थाने पहुंचकर योगेश्वर राज पर मारपीट, दुर्व्यवहार और धक्का देकर महल से निकालने का आरोप लगाया और जांच की मांग की है। बता दें कि योगेश्वर राज सिंह और उनकी बहन के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर बीते कई सालों से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में लंबित भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।